हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुएन। एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इस पूरे सीरीज़ में 2024 में आए हुए जो भी क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स के पेपर 2 में, उसको सॉल्व कराएंगे। डेली मैं 2-2 क्वेश्चन करवाता हूँ। आज भी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ऐसे करके मैथमेटिकल रीजनिंग के मैं सारे क्वेश्चन करा दूँगा, ताकि अगर 2025 में आप पेपर देने जाएँ तो आप वहाँ पे 2024 से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आए हो तो उसको आप वहाँ पे कर सकें। तो इसी क्रम में आज ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है कि एक नंबर दिए गए हैं ऐसे कई सारे मल्टीप्लाई में 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 लेकर के 25 की पावर 50। कह रहे हैं इनको गुणा करो और जो नंबर आए कह रहा है उसके अंत में कितने क्रमागत शून्य हैं। यहाँ पे आपको क्रमागत शून्य से घबराना नहीं है, वही शून्य बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, शायद आपने कहीं देखा भी होगा ऐसे, जब एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी क्वेश्चन आ गया है, मान लीजिए ऐसे लिखा है 25, 30, 40, 45 मान लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी देता है कि ऐसे नंबर दिए होते हैं और कहता है कि इससे जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने में उसमें कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहले तो जितने जीरो दिख रहे हैं उनको लिख लेते हैं, तो 2 जीरो हमको दिख रहे हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ये 25 है और ये 45 यानी नॉन जीरो नंबर जिसमें जीरो नहीं है, तो उनका हम एलसीएम निकालते हैं। इनको ऐसे उनको फैक्टर निकालते हैं, तो इसको ये 2 से ये 5 से कितनी बार में जाएगा 5, फिर 5 से 1 टाइम्स में जाएगा। इसी तरह 45 का हम करते हैं, तो कैसे होता है, पहले 3 से जाता है और फिर 3 से जाता है और एक बार 5 से जाता है, तो इसमें एक 5 मिला। तो हम क्या करते हैं, देखो हमको एक 5 मिल गया, 3 5 हमको मिल गए और हम ये मान लेते हैं कि यार इनमें क्या कहते हैं दो भी कई बार आया होगा, ठीक है, दो कई बार आया होगा। तो हम कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था, उस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, देखो 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। यानी अगर 5 है तो कहीं 2 भी एग्जिस्ट करेगा इस मल्टीप्लाई में, और 2 यानी जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने नंबर ऑफ 2 तो हमको मिल ही जाएंगे, ये तो जनरल रहता है, ठीक है। तो यानी जितने नंबर ऑफ 5 होंगे अगर उतने नंबर ऑफ 2 मिल जाएंगे, मतलब उतने ही जीरो भी हमको मिलेंगे, क्योंकि 5 2 जा 10 मिलेगा हमको, समझ गए। तो इसीलिए जितने नंबर ऑफ 5 मिलेंगे उनका हम मान लेंगे कि उतने नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, जो 2 जीरो सामने दिखाई दे रहा है ये रहता था, और फिर इनका ये जो एलसीएम 25 का जैसे मान लो और यहाँ 45 का एलसीएम ये, और फिर हमको यहाँ से देख ले कि और कितना 5 मिल जाएगा। फिर जितने 5 मिलते उतने और जीरो, तो टोटल कितने, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात जो ये गोले में है, तो इसमें टोटल हमको 5 जीरो देखने को मिलेंगे। तो बस इसी बेस पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, तो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो हमारे सामने मैं इसको पहले इरेज करता हूँ, ठीक है, मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है। आगे का नंबर क्या मिलेगा, गेस कर पाए, गेस कर लो कैसे। क्योंकि देखो जो भी नंबर है उसका ऊपर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, समझ गए ना 4 2 ज़ा 8, तो इसी तरह 5 2 ज़ा 10 मिलेगा, 5 का 10। फिर इसी तरीके से आगे चल के एक मल्टीप्लाई ऐसा आएगा जहाँ पे हमको 15 की पावर 10 20 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, समझ गए, सॉरी 10 की पावर 20 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही आगे हमको कहीं पे 15 की पावर 30 मिलेगा। फिर कहीं जा कर के हमको आगे मल्टीप्लाई में 20 की पावर, समझ रहे हो ना, 20 की पावर 40 मिलेगा। और फिर कहीं आगे जा कर के 25 की पावर 50 मिलेगा। अब देखो मिलेगा ना, मिलेगा। अब देखो, अब कह रहे हो कि भाई ये क्या, मतलब ये क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने अभी क्या बताया, जितने नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो हम मानते हैं, ठीक है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं, पिछले मैंने करके बताया। तो इसीलिए अब मान लो यहाँ पे हमको क्या मिला, 5 की पावर 10 मिला हमको। तो यानी यहाँ पे हमको यही तो बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे, तो वही निकालने शुरू कर दिए हम। तो कितने नंबर ऑफ, यहाँ से 5 की पावर 10 मिला। अब और देखते हैं, तो यहाँ से हमें कितना जीरो मिलेगा बताओ,
10 बार 5 को लिखो ना, तो यानी हमको यहाँ 10 जीरो मिल जाएगा यहाँ से। फिर देखो 10 की पावर 20 भी हमको दिख रहा है, तो 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, ठीक है। अच्छा ये बताओ 10 की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 20, समझ गए, समझ गए। अब या तो यहाँ, अब यहाँ पे या तो आप 2 की पावर 20 मान लो, चाहे 5 की पावर 20, तो यहाँ पे 5 की पावर 20 हमको मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। तो 5 की पावर 20 मिल रहा है, मतलब हमको 20 जीरो और मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, 15 की पावर 30, 15 की पावर 30 लिया हमने। इसमें 15 की पावर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 की पावर 30, समझ गए ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यानी 5 की पावर 30 यहाँ पे भी मिल रहा है, देखो 3 से कोई मतलब नहीं है, 5 की पावर 30 मिल रहा है ना, तो यानी 30 जीरो हमको और मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 को हम 30 टाइम्स लिखेंगे और जितने नंबर ऑफ 5 उतने नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। इसी तरह 2 इंटू, अब आगे क्या होगा, आगे 15 हो गया, अब 20 के बारे में 20 की बात करेंगे अब। तो यहाँ पे हमने लिखा 20 की पावर 40, 20 को हम और क्या, 20 की पावर 40, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 40 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसमें भी हमारा 5 की पावर 40 मिल गया, यानी कि 5 40 टाइम्स लिखूंगा तो 40 जीरो और मिलेंगे। अब लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में कौन मिल रहा है हमको, 25 की पावर 50 मिल रहा है, 25 की पावर 50 मिल रहा है हमको, 25 की पावर 50 मिल रहा है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 5 की पावर 50, समझ रहे हो कि नहीं। यानी यहाँ पे हमको क्या मिला, हमको ये एक ये हमें मिला 5 की पावर 50, और एक इस वाले 5 से मिला 5 की पावर 50, यानी हमको टोटल 100 जीरो मिलेगा यहाँ से, ठीक। एक 50 इस वाले 5 से, एक और 50 जीरो इस वाले 5 से। तो टोटल जीरो कितने होंगे, क्या करना है हमको, यहाँ से 10 मिले, यहाँ से 20 मिले, यहाँ से 30 जीरो मिले, यहाँ से 40 जीरो मिले, और यहाँ से 100, इनको ऐड कर देना है हमको, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 और प्लस 100। इनको जब ऐड करोगे तो कितने जीरो हमें देखने को मिलेंगे, ये देखो गायब हो गया ना, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि ये गायब होंगे। तो हमको क्या मिला, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100, इनको हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 200, ठीक है, 200, यानी हमको टोटल 200 जीरो मिलेंगे, कितने, 200 जीरोज़ हमको मिलेंगे। जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसमें कितने ज़ीरो लगे होंगे, 200 ज़ीरो लगे होंगे। तो ये चीज़ याद रखना, और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, समझ के। तो ये क्वेश्चन समझना है, बिल्कुल ही आसान। मैं एक बार ऐसे और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आए, आप एक बात ध्यान रखिए, आप देखिए कि इस सीरीज़ में नंबर ऑफ़ 5 कितने आएंगे। नंबर ऑफ़ 2 निकालने जाएंगे ना आप, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 कभी कुछ कर पाएगा, 2 2 निकाल के करोगे क्या। लेकिन जब वो 5 निकाल लोगे ना, नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं, तो आपको पता है कि यार 2 तो होगा ही, 5 है तो 2 तो मिल ही जाएगा हमको। 2 के साथ फिर पेयर बना के वो जीरो बना लेगा, मतलब 5 दूनी 10, एक जीरो बना लेगा। तो सिंपल सी बात है। तब ऐसे में हमको नंबर ऑफ़ 5 ही ढूंढने दो, 2 को छोड़ो, 2 छोटा है, तो नंबर ऑफ़ 5 ढूंढ लिए। अब फिर हमने देखा कि 4 के बाद क्या आता है, 5 है, और 5 दूनी 10, यानी 5 की पावर 10 मिला। फिर हमें आगे देखना है 10 की पावर 20 मिला, फिर इसी तरह 15 की पावर 30 मिला। और इन सबको जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व किया, तो हमने देखा कि 5 की पावर जहाँ जहाँ आपको जितना जितना 5 की पावर थी उतनी उतनी हमको जीरो मिलता जाएगा। पूरे जीरो को हमने ऐड कर लिया और हमारा आंसर आ गया, बस। तो सेम है, अगर मान लो ऐसे ही क्या कहते हैं, ये 25 की पावर जैसे 50 है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर ये सीरीज़ में ऐसे बढ़ा के लेके जाता और बोलता 30 की पावर 60 तक, तब हम क्या करते, तब हम करते यहाँ से 3 इंटू 5 की पावर, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू, रुके रहो, 2 इंटू 5 की पावर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 4 3 12, नहीं, अगर 30 होगा तो 30 को हम कैसे पार्ट में तोड़ सकते हैं,
2 इंटू 3 इंटू 5, हाँ इसकी पावर में 30 मान लो आता। मान लो वो जैसे 25 की पावर 50 तक गया, मान लो 30 की पावर 60 तक चला जाता, तब हम ऐसे लिखते तो हमको ये मिल जाता 5 की पावर 3, फिर भी हमको कितना मिलता, सिर्फ हमको 30 जीरो मिलता। आप समझ रहे हो कि नहीं? फिर वहाँ से हमको 30 जीरो मिल जाता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको फटाफट करने में लग जाना है। नंबर ऑफ़ 5 आपको ढूंढना है, और अगर जीरो सामने से दिख रहा है तो बता देना, नहीं तो नंबर ऑफ़ 5 जितने मिलेंगे आपको उतना ही जीरो होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है, कह रहा है 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने 1 रुपये की बचत की। मतलब क्या है, इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 1 जनवरी को 1 रुपये की बचत की, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है 2 जनवरी को 2 जनवरी 2003, देखो ये इससे आप कोई मतलब मत रखो, ठीक है, बस 2 जनवरी से आपको मतलब होना चाहिए। 2 जनवरी को उसने पिछले दिन यानी 1 जनवरी की तुलना में 2 रुपये और बचा लिया। पहले दिन 1 बचाया, दूसरे दिन उसने 2 और बचा लिया, ठीक है। यानी इस दिन जब 2 और बचा लिया तो टोटल 3 रुपये बचा लिया। समझ रहे हो कि नहीं? पिछले दिन से 2 रुपये ज़्यादा बचाया है, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि 3 जनवरी को वो क्या किया कि 2 और बचा लिया पिछले दिन के तुलना में। देखो पिछले दिन की तुलना में 2 अधिक बचा लिया, मतलब 3 बचाया था तो अब 5 बचा लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसी प्रकार से आगे भी मतलब वो बचाता जाएगा, मतलब उसको डेली 2-2 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, 2-2 बचा रहा है। तो कह रहा है किस तारीख के अंत में वह बचत, जो भी वो बचत करेगा, कुल बचत उसकी कुल बचत एक दिन की नहीं, वह मतलब ऐसे बचत करता चला जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा वह दिन होगा जब उसकी जो कुल बचत होगी एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन हो जाएगी, ठीक है। वह कौन सा दिन होगा जिस दिन वह जो भी जितना पैसा बचाए रहेगा, जब हम उसको जोड़ेंगे तो वो पैसा ऐसा होगा कि वह किसी का क्यूब होगा या फिर किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको क्या कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। अब आपको यहाँ से इसको ऐड करते जाना है, ठीक है, हर दिन के हिसाब से आपको ऐड करते जाना है, ठीक। इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5 3 8 8 1 9 9 3 का स्क्वायर तो है, 3 का स्क्वायर तो है, लेकिन क्या 9 किसी का क्यूब है? नहीं है। तो ये आंसर, यानी हमें अभी और आगे जाना होगा। फिर हम 4 जनवरी की बात करेंगे कि 4 जनवरी को इसको फिर 2 रुपये का लाभ हुआ, तो इसको 7 रुपये मिला उस दिन। अब देखो इसको जोड़ा आपने तो 9 आया, आपको दोबारा नहीं जोड़ना है। फिर 9 में ये 7 को ऐड कर दो तो 16 मिला। क्या मिला? 16 मिला। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है बताओ? 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ तुमको स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन यानी वर्ग आपको मिल गया, लेकिन आपको घन मिलेगा? 16 किसी का घन है? नहीं है। तो आपको यहाँ नहीं रुकना है। फिर मानो आपने 5 जनवरी ले लिया, अब 5 जनवरी पे आप चले गए। 5 जनवरी पे पहले उसको देखो, 4 जनवरी को 7 रुपये की बचत थी, 5 जनवरी को 2 और बढ़ जाएगा, 9 रुपये की बचत हो गई, ठीक है, 9 रुपये की। फिर 16 में 9 जोड़ के देखो, 16 में 9 जोड़ दो, ठीक है, इनका प्लस कर दो। 16 में 9 जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा? 25। समझ गए कि नहीं? तो 25 5 किसका स्क्वायर है बताओ? 25 हमारा, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 रुपये। देखो पहले एक व्यक्ति ने 1 रुपये की बचत की, ठीक है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये की बचत की। अगले दिन पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये की बचत की। उसके अगले दिन 5 की बचत की, ठीक है। फिर अगले दिन 7 होगा, 7 2 9 हुआ, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब 25, अब ये बताओ 25 5 का स्क्वायर है, लेकिन क्या ये किसी का घन है, किसी का क्यूब है? आंसर है नहीं।
तो ये ऑप्शन, ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। फिर हम चलेंगे अब 6 जनवरी को। 6 जनवरी को भाई साहब को और 2 रुपये मिल गए। तो पहले 5 जनवरी को 9 रुपये मिला था, अब इनको 11 रुपये मिल गए। 11 रुपये, तो 25 में 11 और जुड़ गया। जब 25 में 11 जुड़ गया तो कितना हो गया? 36। अब बताओ 36 किसी का क्यूब है? किसी के घन में 36 आता है? नहीं आता है, स्क्वायर में आता है 6 के। लेकिन हमारा तो घन भी निकलना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं है, मतलब 36 भी नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यानी 6 जनवरी को भी हम बिना काम के आदमी रह गए। ठीक है, 6 जनवरी को भी हम बिना काम के आदमी रह गए। तो अब हम यहाँ पे 7 जनवरी पे बात चली गई भाई, 7 जनवरी को भी वो देखेंगे हम। तो 7 जनवरी को क्या हुआ? 2 रुपये वो और ज़्यादा कमाया। तो पहले 11 कमाया था, अब 13 कमाया। तो 36 जो है, 36 में हमारा 13 प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 36। तो हमने देखा 49 आया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, लेकिन क्या ये किसी का क्यूब है? क्या किसी के घन में 49 आता है? नहीं आता है। तो अभी हमें और जाना है। अब हम 8 जनवरी को देखेंगे। 8 जनवरी को देखो, 7 जनवरी को कितना कमाया है? 49। देखो 49 पैसा था इसके पास, पैसा। अब 8 जनवरी, और सुनो टोटल पैसा। अब क्या होगा? 8 जनवरी को कितना कमाएगा? देखो 7 जनवरी को 13 रुपये कमाया था ना, 13। तो 8 जनवरी को अब ये 15 रुपये का फ़ायदा होगा, मतलब वही 15 का फ़ायदा होगा। अब 49 में ये 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64। अब यहाँ पे आप रुक जाओ, क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमारा 64 जब आया तो 64 किसका स्क्वायर है बताओ? 8 का। 64 किसका क्यूब है? 4 का। समझ गए? तो हमें 64 ऐसा नंबर मिल गया, 64 ऐसा नंबर मिल गया जो कि 4 का क्यूब है, किसी का वो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64। यानी सॉरी, किस तारीख को 64 हुआ आया हमारा? 8 जनवरी को। तो यानी हमारा यहाँ पे 8 जनवरी आंसर सही होगा। अभी भी किसी को नहीं, और सुनो, हाँ पहले एक बात बोल दे रहा हूँ, अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पहली लाइन से ही अपने क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग शुरू कर देनी है। 1 जनवरी 2023 को 1 रुपये की बचत की, हमने लिख लिया 1 जनवरी को 1 रुपये बचत किया। 2 जनवरी को 1 जनवरी से 2 रुपये ज़्यादा बचत किया, यानी 2 जनवरी को 3 रुपये बचत किया। फिर 3 जनवरी को उसने और 2 रुपये की बचत कर ली, और ऐसे ही अब वो डेली 2-2 रुपये और बढ़ता चला जाएगा उसके पास। ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि वो ऐसे बचत करता रहे तो किस तारीख को वो इतना रुपए की बचत करेगा कि वह जो जिस रुपए की बचत करेगा वो कितना रुपए होगा, कि वह रुपए किसी नंबर का वर्ग होगा या फिर किसी नंबर का घन होगा। ठीक है, समझ गए? दोनों, मतलब दोनों होना चाहिए, किसी नंबर का वर्ग और घन दोनों हो, ऐसा वह दिन कौन सा आएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको समझाना था, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि टाइम लग गया। आपको करना रहेगा, आप तुरंत 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी को देखो, फिर तीनों को ऐड कर लिया आपने, फिर देखा कि अच्छा ये हो गया 9, यानी 9 रुपये हुए। 9 हमारा किसी का कुछ घनवन नहीं है, ठीक है, घन नहीं है, स्क्वायर है 3 का। फिर हम आगे बढ़ गए कि भाई अभी हमको वो नंबर नहीं मिला, हमारा आंसर नहीं मिला। फिर हम 4 जनवरी को देखें तो 4 जनवरी जैसे ही लिखा, 5 रुपये 3 जनवरी को पाया था, 4 जनवरी लिखते ही मान 7 रुपये पा गया। तो 9 जो हमारा पहले था उसमें 7 को ऐड कर दिया। बस इसी तरीके से जैसे एरो दिखाया है मैंने, 9 में 7 जोड़ा तो 16 आया। 16 किसी का स्क्वायर नहीं था। फिर हम आगे प्रोसेस में बढ़ गए। फिर 7 से यहाँ पे देखो, एक चीज़ और, यहाँ से देखो सब में +2 होता जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहाँ देखो सब में +2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको +2 करते जाना है आगे वाले हर अगले दिन जितना भी दिया रहे। मान लो यहाँ पे अगर बोल दिया कि हर दिन उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 2 की जगह 3 बोल दिया, तो आपको यहाँ पे 3-3 ऐड करके बढ़ाते जाना है। और वह नंबर, मान लो यहीं पे हमको कुछ ऐसा मिल जाता, मान लो हमें यहीं पे कुछ ऐसा नंबर मिल जाता 6 जनवरी को ही, कि वो किसी का वर्ग या किसी का वर्ग हो और किसी का घन हो, तो हम वहीं रुक जाते। लेकिन हमारा नंबर नहीं मिल रहा था तो हम आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना होगा, आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इसी तरह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। पता नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप ये देख लो, आप ये देख लो कि भाई ये 9 तक में क्या कोई कोलैब करता है। अक्सर आपको ना इसमें ऐसे क्वेश्चन में बहुत बड़ा नंबर नहीं देगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ले जाएगा कि 100 के ऊपर नंबर दे देना, आपको वो 100 के ऊपर नंबर नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत लिमिटेड मतलब इतना वो भी करेगा कि आपको जल्दी ही मिल जाए आंसर, ठीक है। तो इसलिए आप ना यहाँ पे ये पूरा 9 तक, ठीक है, 8 की पावर 3, 9 की पावर 3, ये बस देख लीजिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि, जैसे मान लो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया 16, क्या क्यूब में कहीं पे 16 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 8 पे पहुँचे, ठीक है, 8 पे, तो 8 का स्क्वायर हुआ 64 मिला। तो आपको यहाँ पे 4 का क्यूब क्या है? ये भी 64 ही है। तो बस ये देख लीजिए कि 10 के पहले क्या कहते हैं, ये दोनों टकराते हैं, तो आपको पहले ही अंदाज़ा लग जाता। जो मतलब मैथ्स के बच्चे होते वो पहले अंदाज़ा लगा लेते। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैथ और उनका कोई वो भेदभाव, पर आप क्या कहते हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए। आपको हर एक बढ़ते दिन के साथ उसका रुपया बढ़ाते जाना है, ऐड करके देखते जाना है। जिस जिस रुपये पे पहुँच के आपको ये जैसे 64 पे पहुँचे, आपको क्यूब और स्क्वायर दोनों मिल गया, तो आप यहीं पे रुक गए, आपका ये आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इन पर अपने से बेस्ड हो, क्योंकि मैं कराऊंगा तो बड़ी वीडियोस बनेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन्हीं पर बेस्ड डिजिट चेंज कर करके आप वीडियो को सॉरी आप क्या कहते हैं, इन्हीं पे डिजिट चेंज करके अपनी कॉपी में लगाइए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम मुझे कमेंट में भेज दीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, ऊपर लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भेज देंगे, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं फटाक से भेज दूँगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।